जब बेटी की विदा होती है, रात भर काम करेगा, आमने सामने रहेगा, लेकिन जब बेटी की विदा होती है तो बेटी का पिता फिर दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि विदाई का तो नाम ही बुरा होता है। कितना भी पत्थर कलेजा किसी का हो, लेकिन जब किसी की बेटी की अगर विदा हो तो अच्छे अच्छे पत्थर के हृदय वाले भी रोने लगते हैं, क्योंकि बेटी का पालना तो अच्छा लगता है लेकिन विदा देखी नहीं जाती है। बेटी का पालना अच्छा है पर विदा नहीं देखी जाती। जब बेटी पैदा होती है मैया को कष्ट अधिक होता। देखो बेटी का पालना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बेटी घर छोड़ के जाती है बहुत रोए जनक। एक ही बात कहते हैं, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। ओ बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। क्या हो कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ पिया का छोड़ बाप का आंगन, संग पिया की जाना। छोड़ बाप का आंगन, संग पिया के जाना। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, लो वासी हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। आज मैया जानकी जी को अपने कंठ से लगाई थी, बेटी आज से तेरा घर ये नहीं है, आज से तू किसी दूसरे घर की हो गई है। तो आज एक अम्मा एक बिटिया को शिक्षा दे रही है। पुराने जमाने में जितनी भी माताएं होती थी अपनी बिटिया को यही शिक्षा देती थी, बेटी आज से तुम किसी और घर में जाके रहोगी। बिटिया एक शिक्षा याद रखना, हर माता को यही शिक्षा अपनी बिटिया को देनी चाहिए
क्या शिक्षा दी? मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कैसे रहना पड़ेगा? वहां तुम्हें धर्म की माता मिलेगी जो सास के नाम से जानी जाएगी। कभी कभी सासुल तेरी कड़वी बोल बोलेगी, कभी कभी सासुल तेरी कड़वी बोल बोलेगी। हंस के तू लेना बेटी सुनना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। तुम्हारा आंगन आज से ये नहीं, तुम्हारा आंगन आज से वो है। और सुनो, मेडिकल साइंस में दो बीमारी सबसे खराब है, दो बीमारी सबसे बड़ी बताई। अच्छा कौन सी बीमारी है बताएं कि ना बताएं? दो बीमारी सबसे खतरनाक, कहो तुम ना बताएं? बताता। पहली बीमारी है सांस, सांस की बीमारी। अगर सांस उखड़ जाए, सांस की बहुत बड़ी बीमारी है। और दूसरी बीमारी सांस, सांसों बड़ी बीमारी है महाराज। कभी कभी सासुल तेरी कड़वी बोल बोलेगी, हंस के तू लेना बेटी सुनना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जब तक ये माताएं शिक्षा ऐसी देती थी, आप इतिहास उठा के देख लो, आज के 50, 60, 70 साल पहले कभी डिवोर्स नहीं होती थी। अच्छा आजकल शादी हो जाए, अच्छा टेलीफोन का जमाना ऐसा चला है महाराज कि हर 2 मिनट पे 2.5 घंटा अपनी बिटियन से बातें कर रही हैं। विचार करिए, अगर आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया है, वो सुखी रहे या दुखी रहे, वो उसका प्रारब्ध तय करेगा, आप तय नहीं करोगी। छोटी छोटी बात भाई, अरे काहे को पढ़ा लिखा के तुमने भेजा है? बेटी स्वयं पढ़ी लिखी है, अपनी व्यवस्था स्वयं बना लेगी। लेकिन नहीं, 2 घंटा बाद तुमसे काऊ ने कुछ कही तो नहीं, हमें बताओ 15 लाख रुपया दे, कुछ कहे तो बताओ। अब आलम जो है बैसोली से फिर 2 गाड़ी भर के भेजे, फलाने ने मिलके मूड कटवा दिया। हम जानते पहले से, हम बताए रहे हम ऐसा कर देंगे, हम बताए रहे। जब आप अम्मा का हाथ बिटिया की अम्मा, एक बात बताएं, दिमाग की डायरी में नोट कर लेना। आजकल जो घर बिगड़ रहे बेटियों के, आजकल जो बेटियों के तलाक हो रहे हैं, इनमें 80 नहीं, 90 नहीं, 95% उनकी माताओं के हाथ होते हैं, उनकी माताओं के हाथ होते हैं। विचार करना, बेटी का विवाह कर दिया है, अगर शिक्षा इसीलिए ग्रहण कराई जा रही, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं होती है, शिक्षा आपने इसीलिए कराई है। हर घर में कलह भी होता है, हर घर में उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप अपनी कन्या को अगर गलत शिक्षा दोगी, अपने घर पे बैठाल दोगी, दोबारा वो बुलाएगा नहीं। इसलिए ध्यान देना बेटी, अगर खुशहाली हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। अगर रूठ करके आओगी, लड़ करके आओगी, तो इस दरवाजे पे तुम्हें देरी पर पांव रखने नहीं दिया जाएगा। ये